हाँ जी, नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय गणित, इसके अंतर्गत अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न नंबर 4 है। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करो। पहला प्रश्न है आधार की त्रिज्या और दूसरा प्रश्न है बेलन का आयतन। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि पाई का मान 3.14 लेना है। जब तक अपने को नहीं कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 लेना है, लेकिन जब लिखा हुआ है पाई का मान 3.14, तो अपने को फिर पाई की जगह 3.14 से ही इस सवाल को हल करना है। ठीक है ना, यानी पाई का मान दिया हुआ है तब हम पाई का मान 3.14 ही लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरा ये है कि देखो इसके अंदर एक तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक ऊंचाई दे रखी है, और ज्ञात क्या करने की कहा अपने को, एक तो त्रिज्या ज्ञात करो, दूसरा बेलन का आयतन बराबर ज्ञात करो। ठीक है। अब बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr(h). तो हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr(h). अब क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 94.2, बराबर की जगह बराबर, दूसरा 2πr(h). इसके मध्य में क्या की कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 2 की जगह 2 लिखना, पाई की जगह 3.14 लिखना, r की जगह r जो कि हमको ज्ञात करना है, और इंटू h की जगह h बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब r बराबर ज्ञात करना है, इसलिए r बराबर इसको तो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी r ज्ञात करना है। और दूसरा क्या है कि जो बाकी मान बचे हुए r के साथ में ये क्या होगा, 94.2 के बटे हुए में चली जाएगी। ठीक है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 94.2 बटे हुए 2 इंटू 3.14 इंटू 5, ये हम क्या करेंगे, बटे हुए में लिखेंगे। अब ऊपर की तरफ भी देखो दशमलव की संख्या, नीचे भी हमारे दशमलव की संख्या आ रही, तो इस दशमलव को हटाना, जैसे ऊपर की तरफ से, ऊपर से हम दशमलव को हटाएंगे तो लेकिन दशमलव के बाद में एक अंक आ रहा है, इसलिए नीचे क्या करेंगे हम 10 एक जीरो लगा करके यानी 10 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर क्या आपके दशमलव बटे हुए में क्या आपके 3.14 यानी दशमलव के बाद में 2 अंक आ रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे से दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, आपके 100 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऊपर से अगर दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बाद में जितने अंक है उतने नीचे की तरफ जीरो लगाना, और नीचे से दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बाद में जितने अंक है उतने ही हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जीरो लगा करके अपन को संख्या लिखेंगे। ठीक है। अब लिखने के बाद जिस तरह से ये कटती है इसे काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, जैसे नीचे से जीरो एक ये कट गया, ऊपर से यहाँ पर 100 है तो यहाँ से एक जीरो ये कट गया। अब और इसके बाद में जैसे 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, फिर 314 से हम क्या करेंगे, 942 को काटा तो 314 एकम एक बार, और 942 को काटा तो ये 3 बार कट गया। तो इस तरह से हमारे पास में क्या आएगा, r का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कटने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, केवल 3 ही बचे यहाँ पर। ठीक है ना, नीचे तो आपके 1 बचा हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ आपके पास में 3 बच रहा है, तो r का मान कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। पहला प्रश्न का आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा, बेलन का आयतन बराबर ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। अब आप वापस यहाँ भी क्या आगे देखो, πr²h के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा, पाई की जगह पाई का मान कितना है, 3.14 इंटू r² यानी r का मान कितना आया, r का मान आया 3, तो हम क्या करेंगे, इंटू 3 स्क्वायर, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, और इंटू h का मान कितना है, 5 है, तो h की जगह हम लिखेंगे 5। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले सूत्र लिखना, और सूत्र लिखने के बाद में सूत्र में क्या करेंगे, हम बाहर रख देंगे, लेकिन पाई की जगह अपने को ध्यान में रखना 3.14 ही लेना है। अब उसके बाद में क्या है, अब यहाँ क्या करेंगे, 3.14, ये तो ऐसे कैसे, अब 3 को पहले 3 से गुणा किया तो 3 किया 9, और 9 को फिर 5 से गुणा किया तो 9 5 45। अब 45 को हम क्या करेंगे, 3.14 से गुणा कर देंगे, तो इस तरह से गुणा करने पर हमारे पास में 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी 3.14 को हम क्या करें, आप चाहो तो इसको जैसे पहले 3 से गुणा कर लो, फिर जो आंसर है उसको 3 से गुणा कर लो, फिर जो आंसर है उसको वापस 5 से गुणा करो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे 3 इंटू
इंटू 5, तो 3 तिया 9, 9 5 45, ये 45 आ गया। और 45 को हम क्या करें, 3.14 से गुणा करें। तो इसके बाद आंसर जो हमारे पास में आ रहा है वो क्या है, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आयतन है, इसलिए आयतन की इकाई का भी अपने को ध्यान में रखना, या तो घन सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर क्यूब लिखिए। इकाई के भी अंक करते हैं, इसलिए इकाई का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसलिए इकाई जिस प्रकार का प्रश्न है वैसी इकाई हमको लगाना आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब लिखना। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न में जो दो प्रश्न पूछे, एक तो आधार की त्रिज्या और एक दूसरा अपने को बेलन का आयतन बराबर, ये दो प्रश्न हमने इस तरह से हल किए। अब ये आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है ना। पहला प्रश्न का आंसर जो त्रिज्या थी वो 3 सेंटीमीटर, और दूसरा प्रश्न इसका आयतन पूछा अपने को, तो आयतन आ गया अपने 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको HW की कॉपी में क्या करना, इसी प्रश्न को हल करना। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे। सूत्रों को बराबर याद करते रहे, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।